करो, पैसा कानून लागू करो, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों का मां बहन की इज्जत आबरू खेलना बंद करो, आदिवासियों का मां बहन की इज्जत आबरू खेलना बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, पैसा कानून लागू करो, लागू नहीं करोगे तो गति छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी का। आज आदिवासी रूढ़ी प्रथा सुरक्षा बल के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश के विभिन्न कोनों से हमारे आदि भाई बहन समाज के अगुवागण दूर दराज से आज पेशा कानून लागू करने हेतु राजभवन के पास एकत्रित हुए हैं। इतना पानी में भी छाता लगाते पेशा कानून लागू कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम इस मंच की ओर से यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं हमारे भाई बहन सबों को मेरी ओर से जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, सबों को राम राम। जैसा कि हम लोग जानते हैं झारखंड अलग हुआ 25 साल हो गया। पेशा कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, हटाओ करो 36 साल हो गया, लेकिन हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी पेशा कानून प्रत्येक स्टेट में एक साल के अंदर में लागू करना था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। झारखंड अलग हो गया, उसका भी 25 साल हो गया, उसके बाद भी लागू नहीं हुआ। हम कोई भी सरकार का आलोचना विलोचना नहीं करते हैं। पूर्व की सरकारों ने पेशा कानून को, जो भारतीय संविधान 244 और 243 दोनों को मिला दिया, जबकि मिलाना नहीं चाहिए था। मिलाने के बाद क्या किया कि पंचायत का इलेक्शन करवाया, उसमें भी आपको छोटा सा जो पेशा का पावर होना चाहिए वो आपको एकल पद दे दिया। ऐसा करो, एकल पद, वैसे एकल पद में भी धर्मांतरित लोगों का हस्तक्षेप बढ़ चढ़कर आज तक है। हमको तो लगता है कि कहीं कहीं जो एकल पद, मुखिया का पद, प्रमुख का पद, जिला परिषद का पद, ऐसे पदों में भी धर्मांतरित लोगों का प्रवेश भारी जोर शोर से है। अगर शीघ्र ही पेशा कानून लागू नहीं हुआ तो ऐसे एकल पद मिलने या नहीं मिलने से कोई लाभ नहीं है। हम आप सबों को जानकारी की दृष्टि से बताना चाहेंगे, पेशा कानून पूरे भारत देश में पूरे अनुसूचित जनजातियों के लिए उसका कस्टम सिस्टम को खोजा गया, कहीं नहीं मिला। अंत में जाकर पेशा का ड्राफ्ट कहां बना? दुमका में बना। कहां बना? दुमका में पेशा का ड्राफ्ट बना। आप लोग जानते होंगे जिसको हम लोग कहते हैं भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी का अगर आप लोग नाम लिए होंगे, सुने होंगे, तो पेशा का ड्राफ्ट कहां बना? दुमका में बना। अब दुमका में जो संस्थानों का जो कस्टम है उसके आधार पे आपका भूरिया कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हुआ और पेशा कानून आपको गांव स्तर में लागू करना था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। कारण क्या है? जबकि भारत देश का संविधान संस्थान का कर्तव्य रहित है और वही कर्तव्य आपका दुमका में तैयार हुआ पेशा कानून का ड्राफ्ट के रूप में, तो वही सेम टू पेशा जो पेशा रूल जो बना हुआ है उसको यहाँ ड्राफ्ट करने में क्या दिक्कत है? अभी का जो वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल ही आदिवासियों के हित के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनको काम करना रहता तो पेशा कानून लागू करवा देता। अब अभी क्या कहेंगे कि पूर्व की सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से और इस मीडिया बंधु आप लोग को हम अभी
थोड़ा सा है वो बहुत दूर बात बताने जा रहे हैं। जो 25 साल 30 साल से पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, पेशा कानून कैसे लागू होगा, वो हम आपके चैनल के माध्यम से आप प्रयास कीजिएगा कि जो बात हम बोल रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात को आप पहुंचाइए। अभी आप देखे होंगे कि पेशा कानून नियमावली बनाने के लिए दिल्ली में बैठक हुआ, बड़े बड़े होटल में बैठक हुआ, लाखों लाख खर्चा हुआ, लेकिन हम आपका चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाइए। भारत का संविधान संथाल का कर्तव्य निर्धारित है। पेशा का प्रारूप दुमका में तैयार हुआ, किसका कर्तव्य पर? संथाल का कर्तव्य पर। आपका मुख्यमंत्री कौन? संथाल। वो अपना कर्तव्य को जान रहे हैं। हम आज अगर कोई नहीं भी जान रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मात्र 2 किताब बता रहे हैं, 2 किताब मीडिया वाले, आप मेरी बातों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अवश्य पहुंचाने का काम कीजिएगा। एक किताब है ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस, जो आपका संथाल का कर्तव्य उसमें पूरा वर्णित है। और एक किताब है संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। ये 2 किताब माननीय मुख्यमंत्री किसी से भी मंगवा लेवे और पेशा नियमावली में हूबहू उतार देवे, आपका पेशा कानून लागू हो गया समझिए। तो आप यहाँ होटल में खर्चा कर रहे हैं, दिल्ली में खर्चा कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, लाखों लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपको कहीं खर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस मंगवा लीजिए, संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 मंगवा लीजिए, और ये दोनों किताब का हूबहू आप पेशा में उतार दीजिए, आपका पेशा कानून लागू है। ये बात आज तक किसी ने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। और विशेष करके हमारे मीडिया बंधु, आप लोग मेरी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक की बात को पहुंचाने का काम कीजिएगा कि ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949 ये 2 किताब को आप मिला दीजिए, पेशा नियमावली आपका बन जाएगा। अब पेशा इस सरकार का मंशा जो है बिल्कुल ही पेशा कानून लागू करने में नहीं है, और आदिवासी को कभी नहीं चाहता है कि ये अगर आगे बढ़े। यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी, युवा टैलेंट संथाली, भारत का संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ है संथाल का कर्तव्य में तैयार हुआ है। पेशा का नियमावली प्रारूप बना हुआ है, उस दुमका में बना हुआ है। पेशा का नियमावली कैसे लागू होगा 2 किताब हम बता दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेंगे। अभी आप देखे होंगे सीरमतोली, थोड़ा सा हम उदाहरण इसलिए बता रहे हैं ताकि आम जनता ही बात जानिए। सीरमतोली का विवाद हुआ, पुरजोर विरोध हुआ, हम भी विरोध किए। उसमें क्या किए? मास्टर रजिस्टर खोले और आनंद फानंद में स्वयं उद्घाटन कर दिए और बाबा कार्तिक चौहान का नाम रख दिया। और जब ये बात किसी पर बोलिएगा ने तो क्या कहेगा कि नहीं, वो सरकार जो सीरमतोली था, जो फ्लाईओवर DPR बना हुआ था, वो तो अगले सरकार का था। तो हम कहना चाहेंगे कि अगले सरकार का था या किसी का सरकार का था, अभी तो वर्तमान में आपने है। अगले सरकार का अगर DPR तैयार था तो अगले सरकार का पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व मंत्री को बुला कर उद्घाटन कराते, तब मानते। तो इस प्रकार से धूल बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? धूल बनाने का काम करता है। अभी पेशा वाला में क्या बोलेगा? पूर्व की सरकार ने 244 और 243 को अगर नहीं भी लाया होता तो हम पेशा कानून लागू कर देते। तो ये धूल बनाता है माननीय मुख्यमंत्री साहब। आपको हम 2 किताब नाम बताए हैं, खुला ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल टेंडेंसी एक्ट 1949। 2 किताब आपका संथाल, आपका खुद का कर्तव्य में आधारित है। इसको पेशा नियमावली में उतार दीजिए, पेशा नियम कानून बन जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा, इसलिए नहीं कीजिएगा कि सारा पावर चला जाएगा ग्रांट में। अब पेशा वाला आदमी, पेशा का नियम क्या है थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। पेशा का हिंदी में अर्थ है पंचायत के उपमंड अनुच्छेद क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 4 का क और भ पढ़ना चाहेंगे। 4 का क में है आपका पंचायतों पर जो भी कानून बनाए रूढ़ी जाने विधि
सामाजिक और धर्मानी प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। ये 4 का खा है पेशा कानून का। खा कहता है आपका प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परंपराओं और रूढ़ियों, माने ग्राम सभा जनता की परंपराओं और रूढ़ियों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के लिए रूढ़ी जन नीति का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। तो ग्राम सभा में ग्राम प्रधान क्या बनेगा? जो हमारा पूजा कस्टम है, जो रूढ़ी प्रथा है, उसको निर्वहन करता है, करवाता भी है, वही ग्राम प्रधान बनेगा। अब ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं देना चाह रहा है? ग्राम सभा को पावर मिल जाएगा। पेशा कानून अगर हूबहू लागू हो जाएगा तो सारा पावर ग्राम सभा में रहेगा। ग्राम सभा का कहने के मतलब वहाँ का जमीन भी अगर डीसी भी चाहेगा, मंत्री भी चाहेगा, तो पहले ग्राम सभा से परमिशन लेगा। वहाँ का बालू का पावर रहेगा ग्राम सभा को, गज ब्रिज के रहेगा, खनिज संपदा का रहेगा, बहुत सारा पावर जो है ग्राम सभा को रहेगा। और ग्राम सभा जैसे ही पेशा कानून हूबहू लागू हो जाएगा तो धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जो अभी 4 का क और ख हम सुना दिए, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे शब्दों में कहना चाहेंगे कि पेशा कानून के लिए आपको सेमिनार करने की आवश्यकता नहीं है। रेडिसन ब्यूरो में 40 लाख 50 लाख खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं एक आदिवासी हैं, संस्थान है, आपका कर्तव्य में भारत का संविधान लागू है, संस्थान में पेशा का प्रारूप किया हुआ है। आप ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस किताब खरीद लीजिए और संस्थान टेंडेंसी एक्ट 1949 खरीद लीजिए और इसी को हूबहू कर दीजिए, पेशा कानून लागू हो जाएगा। आज 25 साल 30 साल हो गया, ये बात कोई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं बताया होगा। पहला ऐसा आदमी है शोभा उरांव, झारखंड प्रदेश मुख्य संघ अध्यक्ष, कि माइक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको हम बताने का काम कर रहे हैं कि पेशा कानून कैसे लागू होगा। अगर नहीं लागू करना है तो एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकाल दीजिए कि मैं इसी तरह आदिवासी को ठगते रहूंगा, वोट लेते रहूंगा, आदिवासी की जमीन बेचवाते रहूंगा, आदिवासी का माँ बहन का इज्जत लुटवाते रहूंगा और यही सब करूंगा और आदिवासी का कभी कल्याण नहीं करूंगा। इस बाबत एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकालिए और नहीं तो अविराम आप पेशा कानून लागू कीजिए और नहीं तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहिए। तो पानी भी आ रहा, छाता ठीक से बताओ नहीं। तो हम बहुत सारा नियम कानून बता दिए, पेशा के विषय में बता दिए। पेशा कानून लागू होने से किसको फायदा? पेशा कहने का मतलब है पंचायती क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग का विस्तार। पेशा कहने के मात्र से हम लोग का है एक प्रकार से कहिए आदिवासी का आत्मा। हम लोग का शरीर के अंदर में क्या है? कलेजा है, फेफड़ा है, वही आपका पेशा है। अब ऐसा पेशा को लागू नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? हेमंत सोरेन क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब देना होगा। आज आप सरकार में हैं, दोबारा आए हैं, आप जबरदस्ती आदिवासियों का जहाँ जहाँ जमीन है, जहाँ जहाँ जमीन है वैसे वैसे जमीन को लुटवाने का भी आप काम कर रहे हैं। अभी डेवलपमेंट के नाम पर आप पेड़ों में देख लीजिए, सरनाथल का वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कांके में, रिम्स 2 में, वहाँ आदिवासी। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा डंका की चोट पर कर रहे हैं। वहाँ पर नगरी के जितने भी आदिवासी का जमीन जो एकदम उपजाऊ एक नंबर का जमीन है, हम आपको बताना चाहेंगे। हम क्योंकि CNT का किताब निकाल दिया, ये हम चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि CNT 1908 है। ये धारा 49 का 3 में ही वर्णन है। दीदी लोग आप लोग ध्यान से सुनिए, धारा 3 में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी योजना या फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार अगर आपसे जमीन लेता है, सरकार जमीन लेता है और आप जमीन के बदले में पैसा भी ले लिए हैं, रिसीव भी कर लिए हैं, लेकिन अगर 12 साल तक उस जमीन पर ना फैक्ट्री लगा ना किसी तरह का कारखाना लगा तो डीसी के माध्यम से जमीन मालिक को सब जमीन वापस कर देना होगा। हम एक बार नहीं कई बार बात बोले हैं कि आपको अगर स्लिप 2 बनाना है तो बहुत सारा जमीन है, चित्रकूट में पठानी जमीन है, आपको और मांझी में ले लीजिए,
वो नामकम ले लीजिए, पुड़मू ले लीजिए, आपके पास सारा तंत्र है। एक बार एसी साहब को कहिए कि हमको 10 एकड़ 15 एकड़ घर में जमीन कहाँ है, एसी साहब 10 मिनट के अंदर आपको बता देंगे कि आपका जमीन वहां पर खाली है। क्योंकि आगे आगे सारा आया उधर से कि थोड़ा सा इतना ही में आंत करेंगे, तो हम पुनः एक बार कहेंगे कि ऐसा कानून बनाने के लिए कि लंदर फंदर और ये सब गिजिर नहीं चलेगा। आपको सीधे सीधे अपलोड बता दिए हैं 2 किताब, क्योंकि आप स्वयं एक युवा टैलेंट संस्थानीय मुख्यमंत्री है। आपका संस्थान का कर्तव्य भारत का संविधान लागू है जो पूरा भारत देश में चल रहा है। दूसरा बात, पेशा का प्रारूप आपका गुमगन ज्ञान में है। कहीं संस्थानों कहीं आदिवासियों को पूरा कर्तव्य नहीं प्राप्त मिला, तो जाकर संस्थान में यही संस्थानों पर कर्तव्य के आधार पर पेशा का प्रारूप तैयार हुआ। और आपको दिल्ली में सेमिनार करने या रेडिसन गुरु में करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेशा 2 किताब ले लीजिए, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संस्थान प्रेसिडेंसी एक्ट 1949, 2 किताब को हूबहू उठा दीजिए, आपका पेशा कानून लागू हो गया। और थोड़ा सा भी अगर आपको आदिवासी के प्रति हित है, दया है, तो पेशा कानून लागू करके दिखाइए। और नहीं तो आने वाले दिनों में सभी आदिवासी आपको चाहेंगे कि आप आदिवासी को हितैषी नहीं बल्कि आदिवासियों के दुश्मन है। धन्यवाद। ज्ञापन से पहले थोड़ा सा आप लोग नारा लगाइए हमारे साथ।